बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे 4 का ए पार्ट। 4 का ए पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि थोड़ा ये कंसेप्चुअल सा है। इसमें वो कहता है कि ए सैम्पल ऑफ 400 मेल स्टूडेंट, जो लड़के हैं उनका सैम्पल लिया गया है, किसी भी कॉलेज से लिया होगा, स्कूल से लिया होगा, जहाँ से इज़ टू फाउंड ए। देखिए हम एन हमारे पास है मेल स्टूडेंट का सैम्पल, और उसका जो मीन, सैम्पल का मीन हमने फाइंड किया वो ये है, वो है 67.47 इंचज़। सैम्पल का जो मीन है वो ये वाला है। और फिर नेक्स्ट हमें कहता है कैन इट बी रिगार्डेड एज ए रैंडम सैम्पल फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन से विद ए मीन हाइट, जिसकी मीन है, पॉपुलेशन मीन है 67.39 इंचज़ विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, जिसकी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 1.3। अब ये देखिए सारे डाटा को आपने समझ के लगाना है कि ये 2 टेल टेस्ट है या 1 टेल टेस्ट है, लेस देन का साइन यूज होगा या ग्रेटर देन का। इसकी 3 कंडीशंस हैं ऑफ 2 टेल टेस्ट की। जब 2 टेल टेस्ट होता है अप्लाई, उसकी जो 3-4 कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन में बताऊँगा, नेक्स्ट में आपको रेफ़र करूँगा कि आपने ये क्वेश्चन देखना है। वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली जो है वो है हैज़ नॉट चेंज्ड। जब किसी क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाए कि हैज़ नॉट चेंज्ड है, लिखा हुआ है ये वाला वर्ड क्वेश्चन में, उस पर भी 2 टेल टेस्ट अप्लाई होगा। जब आ जाए इट बी, तो भी 2 टेल टेस्ट अप्लाई होगा। जब आ जाए टू बी, तो भी 2 टेल टेस्ट अप्लाई होगा। जब आ जाए डिफ़र का लफ्ज़, तो भी 2 टेल टेस्ट अप्लाई होगा। ये एक ये हो गई, ये ऊपर वाली एक ये हो गई, 2 हो गई, ये 3 हो गई, और ये वाली 4 हो गई। ये 4 कंडीशंस में आपने 2 टेल टेस्ट अप्लाई करना है, बशर्तिया के उसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, लेस देन, ग्रेटर देन या एट मोस्ट, इस तरह के वर्ड यूज़ ना किए हों। ये शर्त मैंने ये बताई है कि इस तरह के लफ्ज़ यूज़ ना किए गए हों, बल्कि ये वाले इनमें से कोई अल्फाज यूज़ किए गए हों, तो 2 टेल टेस्ट अप्लाई करना है। अब ट्रायल आपको खुद बता देगा लेस देन रखना है या ग्रेटर देन। अब देखें इसमें इट बी का वर्ड यूज़ हुआ है फर्स्ट लाइन के एंड पे, कैन इट बी रिगार्डेड एज ए रैंडम सैम्पल। और अक्सर में, जो अक्सर की बात कर रहा हूँ, जिनमें क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है, क्वेश्चन मार्क की बात कर रहा हूँ, वो भी 2 टेल टेस्ट ही उन पर अप्लाई होता है। अब यहाँ कैन इट बी रिगार्डेड, ये सेकंड कंडीशन आ गई है। यहाँ देख लें ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो मैं 2 टेल टेस्ट अप्लाई करूँगा। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ गया, और यहाँ हम करेंगे इसे सोल्व। ये 2 टेल टेस्ट अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नल हाइपोथेसिस बनेगा, फिर अल्टरनेटिव में आपको पता है इक्वल टू का साइन कभी भी यूज़ नहीं होना, और यहाँ जो वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा पॉपुलेशन की होगी। कभी भी आपने सैम्पल की वैल्यू यहाँ नहीं लिखनी। पॉपुलेशन का मीन उसने जो बताया वो था 67.39। उम्मीद है आप लोगों के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे या काफ़ी सारे हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो इसके अलावा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आप अगर चैनल पर न्यू मेंबर हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। 0.05 जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना दिया गया हो तो अल्फ़ा 5% लेते हैं, या कहते हैं ये 0.05 है। 5 को 100 पे डिवाइड करें 0.05 आता है। इसकी 2 वैल्यू चाहिए हमें क्रिटिकल रीजन के लिए, क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है। 1 - अल्फ़ा वो 2 एंड अल्फ़ा वो 2।
ये वाली वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इनकी। क्रिटिकल वैल्यूज़ ये होंगी जी α/2 इज इक्वल टू जी 0.025, ये आ जाएगी आपके पास जी1 माइनस α/2 इज इक्वल टू 0.975, और ये आ जाएगी आपके पास 0.975 वाली 1.96, ये वाली आएगी। और यही वाली माइनस में अगर यहाँ लगा दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से अगर ये माइनस कर देते हैं तो हाफ दूसरी वाली साइड आ जाती है जो माइनस की होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ हमने फाइंड करना क्रिटिकल वैल्यूज़ बन गई, क्रिटिकल रीजन बनानी है। जी α/2, फिर यहाँ पे इस तरह कर ले, जी जो है ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर वाला लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा 1.96 से, या ग्रेटर देन होगा 1.96 से, तो हम रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ डिसीजन रूल में ये बातें सारी आप लोगों ने लिख देनी है। इफ़ जी लेस देन -1.96 और ग्रेटर देन 1.96 we shall reject H नोट एंड अदरवाइज आप लिखेंगे अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट, ये आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना ऑब्जर्व्ड वैल्यू जी स्मॉल वाला, यहाँ ग्रेटर वाला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें एक्स बार ऑलरेडी फाउंड है, डिवाइड बाय सिग्मा एंड डिवाइड बाय एन स्मॉल वाला नंबर ऑफ सैंपल साइज। अब देखते हैं जी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। एक्स बार हमारे पास था सैंपल मीन 67.47 माइनस का 67.39 डिवाइड बाय सिग्मा जो 1.3 है डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट। एन हमारे पास रैंडम सैंपल था जो हमने लिया था 400 मेल स्टूडेंट का। अब आपने इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। 67.47 माइनस का 67.39 इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर डिवाइड वाला बटन प्रेस करेंगे, 1.3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल टू प्रेस करता हूँ 1.231 आ जाता है मेरे पास। 1.231 आ गया मेरे पास आंसर, ये वाला, ठीक है। ये जी का आंसर आ गया है। अब हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमारे पास नतीजा क्या आया है, ये इज इक्वल टू 1.231। क्या ये लेस देन है -1.96 है या ग्रेटर देन है 1.96 है? इनमें से कोई सा भी रूल ठीक होने पर हम रिजेक्ट कर देंगे। आफ्टर ऑल हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये देखिए 1.231 क्या ग्रेटर ये लेस है -1.96? नहीं, ये तो इससे बड़ा है। क्या 1.231 ये ग्रेटर है इससे? नहीं, बड़ा नहीं है, इससे तो छोटा है। हम लिखा जी 1.231 ये ग्रेटर है -1.96 से, जबकि लेस है 1.96 से। तो हम लिखेंगे सो वी डोंट रिजेक्ट एच नोट, so we do not reject H नोट इन फेवर ऑफ, या आप लिखें अगेंस्ट H1। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों ने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।